जेलें बनाई गई है कैदियों को सजा देने के लिए, लेकिन कुछ जेलों के नाम सुनते ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। आपको नाम सुनकर तो पता चल ही गया होगा कि हम किस जेल की बात कर रहे हैं। अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया तो हम बता देते हैं, कालापानी जेल की बात हम कर रहे हैं। कालापानी भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय पर किए जा रहे थे बेपनाह दर्द की एक ऐसी कहानी जो कि भारतीयों के बेदर्दीनाक की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो कि भारत के इतिहास में काले अध्याय में लिखी गई है। आज हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में कि कालापानी की जेल क्या होती है, कालापानी की सज़ा और कैदी क्यों कांपते थे कालापानी जेल का नाम लेकर, किसने इस जेल का निर्माण किया और क्यों बनवाई यह जेल। पूरी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कालापानी की सज़ा बीते ज़माने की एक ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। कालापानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी कालापानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थीं और प्रत्येक कोठरी 15.8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चहारदीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते। इस जेल में कैदियों को 2 ही बर्तन दिए जाते थे, एक खाने के लिए और एक स्वच्छ करने के लिए। और जिस बर्तन में स्वच्छता करते थे उसको साफ कर दिया जाता था। अगर कोई भी कैदी उनसे किसी भी वस्तु की मांग करता था तो उसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। कैदियों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था। जो पानी दिया जाता था उसमें बहुत ही कीड़े मकोड़े होते थे। अगर कोई गलती करता था तो उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और पानी भी नहीं दिया जाता था। इस जेल का नाम सेल्यूलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सकें। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। सेल्यूलर जेल में अनेक भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया। विनायक दामोदर सावरकर, जयदेव कपूर, आशुतोष लाहिड़ी, मोतीलाल वर्मा, बटुकेश्वर दत्ता, बाबू राम हरी, नानी गोपाल मुखोपाध्याय, सरदार गुरमुख सिंह, पंडित परमानंद, बरेंद्र कुमार घोष, इंदु भूषण रॉय, पृथ्वी सिंह आजाद, पुलिन दास, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, गुरुमुख सिंह मुख्य थे।